वेलकम इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो देखिए यार, लास्ट सीरीज़ में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर चुके थे, जो कि 2015 तक के क्वेश्चन आए हुए थे, वो हम कंप्लीट कर चुके थे। अभी क्या है, हम क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करेंगे, जो कि 2016 से होंगे हमारे। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहे कोई भी एई का या फिर जेई का एग्जाम दो, उन सभी के लिए आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। चैन सर्वे इज मोस्ट सुटेबल व्हेन। आप लोग को बताना है कि चैन सर्वे आप लोग का कब सुटेबल होता है। ऑप्शन कह रहा है कि जब आप लोग का ग्राउंड कैसा हो, लेवल हो, जब आप लोग का एरिया कैसा हो, स्मॉल हो, और यहाँ पे कह रहा है कि प्लान्स जो होना चाहिए आप लोग का रिक्वायर्ड है लार्ज स्केल, यानी कि अगर आप प्लान्स में आप लार्ज स्केल कर रहे हो तो वहाँ पे सुटेबल हो। तो बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप लोग का ग्राउंड जो लेवल है तो उस केस में भी यूज़ कर सकते हो, एरिया स्मॉल है तो वहाँ पे भी अच्छा होता है, और प्लान्स में लार्ज स्केल यूज़ करिए तो उसके लिए भी सुटेबल होता है। क्योंकि लार्ज स्केल अगर आपने यूज़ करिए तो उसमें आप क्या कर सकते हो, स्मॉल थिंग्स जो होती हैं उनको इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ पे भी आप लोगों का चैन सर्वे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले लास्ट लेक्चर में ही बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 की। एवरी 20 मीटर चैन शुड बी एक्यूरेट टू विद इन, यानी कि अगर 20 मीटर चैन है आप लोग तो उसमें कितनी एक्यूरेसी आप किया, कितना एक तरीके से आप एरर जो है उसको परमिट कर सकते हो, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो +-2 mm, +-5, +-8, या फिर नन ऑफ दीज। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो हमारी मैट्रिक चैन होती है वो दो तरीके की होती है। मतलब एक 20 मीटर की होती है, एक 30 मीटर की होती है। अगर 20 मीटर की चैन है तो उसमें आप +-5 mm को अलाउ कर सकते हो, और अगर 30 मीटर की है तो उसमें +-8 mm को अलाउ कर सकते हो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मेथड यूज्ड फॉर चेनिंग ऑन अ स्लोपिंग ग्राउंड इज़, यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। चेनिंग जो आप लोग की करी जाती है वो स्मॉल एरिया के लिए, और जो प्लेन एरिया होता है आप लोग का, या फिर जिसको आप बोल सकते हो कि जो लेवल एरिया होता है, उसके लिए आप लोग का मोस्ट सुटेबल माना जाता है। सही कि नहीं। तो अभी यहाँ पे हमसे बात करिए स्लोपिंग ग्राउंड के लिए। तो अगर स्लोपिंग ग्राउंड के लिए आप चेनिंग कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, आप लोग को दो मेथड की ज़रूरत होती है। एक होता है स्टिपिंग मेथड और एक होता है हाइपोटेंशियल मेथड। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर स्टिपिंग मेथड क्या होता है और हाइपोटेंशियल मेथड क्या होता है। तो देखिए स्टिपिंग मेथड के केस में क्या होता है, जो भी हमारी स्लोपिंग ग्राउंड होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, और फिर हम उसका क्या ले लेते हैं, मेजरमेंट ले लेते हैं। तो वो तो हो जाता है आप लोग का स्टेपिंग मेथड। उसके बाद हाइपोटेंशियल मेथड क्या होता है कि जो भी स्लोप होगा उसके अलोंग डायरेक्ट आपको मेजरमेंट लेना और साथ में करेक्शन अप्लाई करना, जो कि L sec θ-1 होता है। और ये मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो आपका हाइपोटेंशियल के हिसाब से आप लोग का आता है। तो ये दो चीज़ें आप लोग को याद रखनी कि अगर आप स्लोपिंग ग्राउंड पे चेनिंग कर रहे हो तो स्टिपिंग मेथड और हाइपोटेंशियल मेथड का आप लोग को यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए मैंने आप लोगों को दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके का आप लोग का होता है स्टिपिंग मेथड के केस में, और हाइपोटेंशियल मेथड के केस में आप लोग डायरेक्ट क्या करते हो, स्लोप के अलोंग मेजरमेंट लेते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हम स्लोप करेक्शन अप्लाई करते हैं। ये यहाँ तक हमें एक्चुअल मेजरमेंट लेना होता है, लेकिन जब हम स्लोप के अलोंग लेते हैं तो कुछ इतना मेजरमेंट आता है। तो ये एक्स्ट्रा वाला पोर्शन जो होता है ये हटाना पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें करेक्शन अप्लाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 24। इसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट अप टू दैट द मेजरमेंट में वेरी फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज़ नोन एज। अगर देखिए आप लोग का जो ट्रू वैल्यू है, सही है, उस ट्रू वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली अगर आप मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट जो आप लोग की होती है एरर में, उसको आप क्या बोलते हो, तो उसको याद रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, परमिसिबल एरर बोलते हैं। और ये आप लोगों ने वहाँ पे भी स्टील में और आरसीसी में पढ़ा होगा कि जो आप लोग की अलाउेबल या परमिसिबल वैल्यू होती है वो एक ही होती है। तो याद रखना अलाउेबल लिमिट या फिर परमिसिबल एरर वो एक ही चीज़ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर ऑफ लिंक्स इन 30 मीटर मैट्रिक चैन। जो 30 मीटर की मैट्रिक चैन होती है उसमें आप लोग की कितनी लिंक होती हैं, तो उसमें 150 लिंक होती हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैट्रिक चैन या तो 20 मीटर की होगी या 30 मीटर की होगी। 20 मीटर की होगी तो उसमें कितने होंगी, हमारी 100 लिंक्स होंगी, और अगर 30 मीटर की होगी तो कितनी होंगी, 150 लिंक्स होंगी। ये आप लोग को लास्ट लेक्चर में मैं आप लोग को बता चुका हूँ, और बहुत कुछ अपने चैनल पर करा चुका हूँ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। लगभग 200-250 वीडियोज़ हैं यार, हर सब्जेक्ट की हैं, तो आप जा करके देखो वो, और आप लोग को सच में बहुत फ़ायदा उन वीडियो से मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। प्रोलोंगेशन ऑफ चेन लाइन अक्रॉस एन ऑब्स्ट्रक्शन इन चेनिंग सर्वेइंग इज डन बाई। देखिए
आप जो प्रोलोंगेशन करते हो, देखिए प्रोलोंगेशन का मतलब होता है एक्सटेंशन। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए क्या होता है एक्सटेंशन, यानी कि बढ़ाना उसको। अगर मान लीजिए आप चेन लाइन कर रहे थे, यानी कि चेनिंग करते जा रहे थे चेन लाइन के अक्रॉस, और आपका कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया और आपको चेनिंग करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, कुछ इस तरीके से आपको जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एंगुलर मेजरमेंट लोगे, या फिर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, या फिर आप सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से सॉल्यूशन करोगे। ऑल ऑप्शन इनका किसी का भी यूज कर सकते हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जब आप लोग का चेनिंग के केस में, जब आप चेनिंग करते जा रहे थे और उसके केस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो आप क्या करते हो। ये देखिए, सबसे पहले देख लीजिए, ड्रॉइंग परपेंडिकुलर विद चेन लाइन, ये आप लोग का कुछ इस तरीके से आप लोग का चेनिंग होना था। जब आप लोग का चेनिंग होना था कुछ इस तरीके से, तो आप लोग बीच में नोटिस कर रहे होगे इस चीज़ को कि यहाँ पे देखोगे तो बीच में आप लोग का एक वाटर बॉडी आ गई, कोई भी पॉन्ड, जैसे मान लीजिए कि आप लोग का पॉन्ड आ गया। जब पॉन्ड आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से ऑफसेट लेना पड़ेगा और फिर आप लोग को मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या लेते हैं, ड्रॉइंग परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम चैन या विद चैन। उसके बाद नेक्स्ट आता है एंगुलर मेजरमेंट। तो ये भी देख लीजिए एंगुलर मेजरमेंट आप लोग का कुछ इस तरीके से DAB, देखिए DAB ये आप लोग की क्या थी, चेन लाइन थी। तो अगर रिवर वगैरह आ गई कुछ तो हमको क्या लेना पड़ेगा, वहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट लेना पड़ेगा कुछ ये थीटा। तो अगर एंगुलर मेजरमेंट आप ले रहे हो तो उस केस में आप लोग का क्या हो जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से रिवर आ गई थी, तो इस तरीके से हम चैनिंग, ये हमारी चैन लाइन थी, ऐसे देखिए ये आपकी चैन लाइन थी, तो चैन लाइन के केस में रिवर आ गई, तो इस केस में हमें क्या लेना पड़ेगा, इस तरीके से यहाँ पे कोई एंगुलर हमें मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग का लिया जाता है एंगुलर मेजरमेंट, यानी कि जब भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो उससे हमें क्या होता है, बाहर निकलना होता है। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, पॉजिटिव एरर इज कॉज्ड इफ़। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है लेकिन समझेंगे इसको। देखिए पॉजिटिव एरर है आप लोग का, कब होता है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि पॉजिटिव एरर होने का केस क्या होता है। लेंथ ऑफ चैन इज शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड। अगर आप लोग की जो चैन की लेंथ है, सही है, वो आप लोग की क्या हो जाती है, शॉर्टर हो जाती ओरिजिनल लेंथ से। अगर मान लीजिए कि आप लोग की 20 मीटर की चैन थी, वो पता चला कितने की मिल रही है, 19.5 मीटर की मिली है आपको, तो ये शॉर्टर होगी। तो इस केस में जो आप लोग का पॉजिटिव क्या होगा, एरर होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव एरर। और ये मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में भी बताया था क्या, कि करेक्शन और एरर जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। कि अगर मान लो करेक्शन आप लोग का पॉजिटिव है तो एरर नेगेटिव होगा, अगर आप लोग का एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारी किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिव एरर की बात कर रहा है। अगर वो पॉजिटिव एरर की बात कर रहा है तो आप अपने दिमाग में क्या रख सकते हो, नेगेटिव करेक्शन को। किसको रख सकते हो, नेगेटिव करेक्शन को रख करके भी आप ऑप्शन को चेक कर सकते हो। और करेक्शन को याद कैसे रखोगे, करेक्शन का फॉर्मूला देखो, मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि जो ओरिजिनल लेंथ होगी माइनस के जो मेजर्ड लेंथ होगी वो आप लोग का क्या आ जाएगा, करेक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए करेक्शन को आप ऐसे याद कर लीजिए, जब कोई भी वेबसाइट होती है, जैसे मेरे ही चैनल को ले लीजिए vipadvancedtech.com ऐसे लिखते हैं ना, तो vipadvancedtech.com। तो जो आप लास्ट में किसी भी नाम के बाद .com लगाते हो तो यहाँ से देखिए C4 क्या हो गया, करेक्शन, करेक्शन इज इक्वल टू O4 क्या हो गया, ओरिजिनल लेंथ, और M4 क्या हो गया, माइनस के मेजर्ड लेंथ। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। कितनी आसान तरीके से आप लोगों ने इसको याद कर लिया। .com के हिसाब से C4 करेक्शन, O4 ओरिजिनल लेंथ और M4 मेजर्ड लेंथ। तो अब देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहा था, पॉजिटिव एरर की बात कर रहा था। तो पॉजिटिव एरर का मतलब क्या हो गया, कि पॉजिटिव एरर है तो करेक्शन कैसा होगा, निगेटिव। करेक्शन कैसा होगा, निगेटिव। और अगर करेक्शन निगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है कि मेजर्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, ओरिजिनल लेंथ से। तो नेक्स्ट हम बी ऑप्शन की बात करते हैं, स्लोप एंड सैग करेक्शन आर नॉट अप्लाइड। बिल्कुल सही बात है, स्लोप एंड जो सैग करेक्शन है आप लोग उनको अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि ये दोनों आप लोग के कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। मैंने आप लोग को पहले भी बताया, स्लैग एंड जो स्लोप एंड स्लैग करेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। सी की बात करें तो मेजरमेंट आर मेड अलोंग द इनकरेक्टली अलाइंग लाइन, यानी कि जो आप लोग का मेजरमेंट होता है वो आप लोग का कैसा होना चाहिए, अलोंग द जो आपकी इनकरेक्ट अलाइंग लाइन है उसके अलोंग होना चाहिए। तो जो आप लोगों ने मेड मतलब किया है, सही है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप उसके मतलब जो अलाइंग लाइन है उससे अगर अलग जा करके आप करोगे तो आप लोग की जो लेंथ है, सही नहीं, जो लेंथ है वो कैसी हो जाएगी, मेजर लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अगर मेजर लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो करेक्शन कैसा हो जाएगा, निगेटिव। और जब करेक्शन निगेटिव होगा तो एरर कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा आप लोग का। तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी। देखिए यहाँ पे भी ये फॉर्मूला इन्होंने लिखा हुआ है। देखिए एरर का क्या हो जाएगा, एरर का बिल्कुल देखिए मैंने अभी आप लोग को बताया, सिंपल सा बताता हूँ, करेक्शन और एरर दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। करेक्शन क्या होता है, जो भी ओरिजिनल लेंथ होगी माइनस के मेजर्ड लेंथ होगी। तो यहाँ पे देखिए आप लोग करेक्शन एरर की बात करोगे तो मेजर्ड लेंथ माइनस के जो एक्चुअल लेंथ होगी या ओरिजिनल लेंथ होगी, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए नहीं, क्योंकि एरर में आप लोग क्या लिख रहे हो, पहले मेजर्ड लेंथ लिख रहे हो माइनस के, फिर ओरिजिनल लेंथ लिख रहे हो। और ये क्या होता है करेक्शन, ओरिजिनल लेंथ माइनस के मेजर्ड लेंथ, तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ये देखिए अगर आप इस तरीके से अलाइन या फिर उससे अलग हट करके लोगे तो उस केस में जो आपकी मेजर्ड लेंथ है वो क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। और अगर मेजर्ड लेंथ आप लोगों ने ज़्यादा ली है तो मेजर्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से आप लोग की मेजर्ड लेंथ की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ओरिजिनल लेंथ की कम रह जाएगी, जिसकी वजह से आप लोगों का करेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो एरर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये आप लोग को याद रखना, नोट पॉइंट देख लीजिए, करेक्शन इज पॉजिटिव व्हेन एरर इज नेगेटिव। और यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि करेक्शन और एरर क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इसकी हम बात कर लेते हैं, कंपनसेटिंग एरर इन चैनिंग आर। देखिए आप लोगों को होता क्या है कि जब आप चैनिंग करते हो तो उस केस में आप लोग के दो तरीके के एरर होते हैं। मैं आप लोगों को सिंपल बता देता हूँ कि जब आप चैनिंग करते हो तो दो तरीके के एरर होते हैं। एक होता है आप लोग का कंपनसेटिंग एरर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक होता है आप लोग का कम्यूलेटिव। कौन सा होता है, कम्यूलेटिव एरर होता है। दो तरीके के एरर आप लोग के होते हैं। तो यहाँ पे हमसे बात कर रहा है कंपनसेटिंग एरर की। तो कंपनसेटिंग एरर की बात कर रहा है, तो कंपनसेटिंग एरर में मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो भी आप लोग का करेक्शन होगा वो आप लोग की स्क्वायर रूट, जो भी लेंथ है लाइन की, सही है, जो आपने मेजर्ड करी है उसके स्क्वायर रूट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं कम्यूलेटिव की बात करूँ तो कम्यूलेटिव के केस में क्या होता है कि जो आप लोग की लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सही है। तो अगर कंपनसेटिंग की बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप कम्यूलेटिव की बात करो तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, टाइप्स ऑफ एरर की हम बात कर लेते हैं। कंपनसेटिंग एरर है और कम्यूलेटिव एरर है, दो तरीके की हमारी क्या होती हैं, एरर होती हैं। ये मैंने आप लोग को बता दिया। इसके बारे में अगर आप और कुछ पढ़ना चाह रहे हो तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये देखिए कंपनसेटिंग एरर के बारे में, दे नॉट अफेक्ट रिजल्ट मच, यानी कि ये जो कंपनसेटिंग एरर होती हैं जो हमारी क्या होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ की, सही है कि नहीं। यहाँ से आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई है कि दीज एरर्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन, सही। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो मेन पॉइंट था वो मैंने आप लोग को बता दिया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। इफ़ द चैन इज़ फाउंड टू शॉर्ट ऑन टेस्टिंग इट कैन बी एडजस्ट बाई। अगर मान लीजिए कि आपने क्या करा, आप सर्वे करने चले गए, सही है, आप सर्वे करने के लिए जा रहे थे, तो आपने सर्वे करते देखा कि आप लोग लेके गए 20 मीटर की चैन और आपको पता चला कि वो 19.5 मीटर की चल रही है, 19.5 मीटर ही मिल रहा है उसमें, यानी कि पूरी 20 मीटर की नहीं है। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप स्ट्रेटिंग द लिंक्स, यानी कि जो लिंक्स हैं चैन की, कई बार ऐसा हो जाता है रखे हुए क्या हो जाती हैं, वो बैंड हो जाती हैं, तो आप उनको स्ट्रेट कर लोगे, सीधा कर लोगे, या फिर इंसर्टिंग एडिशनल सर्कुलर रिंग्स, या फिर आप क्या करोगे, जो सर्कुलर रिंग्स होती हैं उनको एडिशनल और ज़्यादा प्रोवाइड करा दोगे जिससे उसकी लेंथ क्या हो जाए, पूरी हो जाए। या फिर फ्लैटनिंग द सर्कुलर रिंग, जो सर्कुलर रिंग्स उसमें ऑलरेडी थी अगर वो बैंड हो गई थी तो उनको आप क्या कर दोगे, फ्लैट कर दोगे, बिल्कुल सीधा कर दोगे। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर लेंथ आपको कम मिल रही है चैन की तो आप इन सभी को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये देख लीजिए, इफ़ चैन इज़ फाउंड टू शॉर्ट इट मे एडजस्ट। अगर आप लोग की चैन क्या मिलती है, शॉर्ट मिलती है, तो उस केस में आप इनकी हेल्प से क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। सबसे पहले देखिए स्ट्रेनिंग द बेंट लिंक, यानी कि जो बेंट लिंक है उनको स्ट्रेट कर लो, फ्लैट कर लो सर्कुलर रिंग को, रिप्लेस कर दो सर्कुलर रिंग को, या फिर इंसर्टिंग एडिशनल रिंग्स। ये मैंने आप लोग को सारे पॉइंट बता दिए। अगर आप लोग की लॉन्ग मिलती है तो उस केस में आप लोग को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है, सही। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। इसमें हम बात कर लेते हैं द परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर इन चेनिंग
फॉर द मेजर्ड ऑन रफ एंड हिली ग्राउंड। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आप लोग को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है कि अगर आप परमिसिबल लिमिट की बात करो, जो आप लोग की परमिसिबल एरर होती है या फिर अलाउएबल एरर होती है वो एक ही चीज़ होती है। अब जो परमिसिबल या फिर अलाउएबल जो एरर है लिमिट है चेनिंग में, तो चेनिंग के केस में अगर आप रफ या फिर हिली ग्राउंड जो अगर आप उस पर मेजरमेंट ले रहे हो तो उसमें आप कितना अलाउ कर सकते हो, तो वो आपका होता है 1:250। याद रखेंगे 1:250। अगर आप 250 मेजरमेंट ले रहे हो तो उसमें केवल 1% ही आप एरर मतलब अलाउ कर सकते हो। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी, डायरेक्ट आप लोग का फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। इसमें बोल रहा है कि ड्यूरिंग चेनिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द लीडर ऑफ सर्वे पार्टी हैज़ 3 एरो while the follower has 5 arrow, the distance of follower from the starting point will be। देखिए किसकी डिस्टेंस पूछी है आपसे, फॉलोवर की। फॉलोवर की डिस्टेंस पूछी है, फॉलोवर के पास कितने एरो हैं, 5 एरो हैं, तो कितनी डिस्टेंस होगी उसकी, 5 चेन्स की। कितनी होगी, 5 चेन्स की। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की। इनवायर टेप्स आर मेड अप ऑफ एन एलोए। जो इनवायर टेप्स होता है आप लोग का किस किस से मिल करके बना होता है, तो भाई वो निकल और स्टील से मिल करके बना होता है। और मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि सर निकल जो होता है इसमें 36% होता है और जो स्टील होता है आप लोग का वो कितना होता है सर, 64% होता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। इसमें देखिए चैनिंग इज़ द डिस्टेंस मेजर्ड। जो चैनिंग होती है आप लोग की वो डिस्टेंस होती है जो अलोंग द चेन लाइन आप लोग की मेजर करी जाती है। अगर मान लीजिए ए से बी तक की अगर आप लोग को चैन से लेंथ मेजर करनी थी तो ये ए से बी तक की जो डिस्टेंस होगी इसके बीच की, इसी को हम क्या बोलेंगे, चैनीज़। इसको क्या हम बोलेंगे, चैनीज़ बोलेंगे। सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 34। इन चैन सर्वे एग्जीक्यूशन द फर्स्ट स्टेप इज टेकन इज। देखिए अगर आप चैन सर्वे कर रहे हो तो चैन सर्वे में जो आपका सबसे पहला स्टेप होता है उस स्टेप को आप क्या बोलते हो। तो चलिए ऑप्शन के हिसाब से हम देखते हैं कि ऑप्शन में हमको क्या क्या गिवन है। देखिए सबसे पहले हमको दे रखा है रेफरेंस स्केचेस, मेकिंग स्टेशंस, रनिंग सर्वे लाइन्स या फिर रेकोनियंस। तो सबसे पहले जो हम करते हैं वो रेकोनियंस करते हैं, रेकोनियंस इसको बोलते हैं। तो देखिए रेकोनियंस का मतलब होता है कि जो भी आप लोगों ने प्लॉट लिया है या जो भी आप लोग का फील्ड है, अगर आप सबसे पहले उसके फीचर्स को जान लेते हो कि क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या क्या उसमें है, उनके बारे में डिटेल्स अगर सबसे पहले इकट्ठा कर लेते हो तो वो आप लोग का किस में आता है, रेकोनियन सर्वे में आता है। यानी कि सबसे पहले उसके डिटेल के बारे में जान लेना, उसके फीचर्स के बारे में जान लेना किसी भी फील्ड के, किसी भी प्लॉट के, तो वो आप लोग का क्या होता है, रेकोनियंस होता है। और ये चैन सर्वे में सबसे पहला स्टेप आप लोग का होता है। यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने डायरेक्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ यही लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। इसमें बोल रहा है कि इन सर्वे द स्लोप करेक्शन अप्लाइड टू द बेस लाइन इज। देखिए जो आप लोग का सर्वे में जो आप स्लोप करेक्शन अप्लाई करते हो, तो देखिए मैं सबसे पहले बता देता हूँ जो स्लोप करेक्शन होता है और जो सैग करेक्शन होता है, दोनों कैसे होते हैं आप लोग के, निगेटिव करेक्शन होते हैं। तो जो आप निगेटिव करेक्शन ये अप्लाई करते हो टू द बेस लाइन में वो कैसा होता है, ऑलवेज कम्यूटेटिव होता है, कंपनसेटिंग होता है, समटाइम्स कम्यूलेटिव और समटाइम्स कंपनसेटिंग होता है, नन ऑफ दीज। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ इसका सही आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो आप लोग का अप्लाई बेस लाइन में जो एरर करेक्शन अप्लाई करा जाता है वो कम्यूलेटिव होता है। और कम्यूलेटिव वो करेक्शन होता है जो आप लोग का मेजरमेंट लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि ये आप लोग का जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे करेक्शन भी आप लोग का बढ़ता जाता है, यानी कि कम्यूलेटिव होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। सही है, इस तरीके का ये आप लोग का एरर होता है। ये देख लीजिए इससे रिलेटेड ये आप लोग का कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि जो आप लोग का स्लोप करेक्शन होता है यहाँ पे स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज कम्यूलेटिव, पॉजिटिव नहीं, स्लोप करेक्शन। और ये तो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे कम्यूलेटिव की बात करा कि स्लोप करेक्शन होगा आप लोग का कैसा होगा, ऑलवेज कम्यूलेटिव होगा। यहाँ पे बात करें कम्यूलेटिव एरर आर लाइएबल टू अकर इन सेम डायरेक्शन एंड टेंड्स टू एक्यूमुलेट। यानी कि ये आप लोग का जिस डायरेक्शन में आप मेजरमेंट करते हो उसी डायरेक्शन में आप लोग का होता है और साथ साथ क्या होता है, एक्यूमुलेट होता जाता है। यानी कि यहाँ पे कुछ एरर आया, फिर यहाँ पे कुछ आया, फिर यहाँ पे, तो लास्ट में जब आप देखोगे तो वो एरर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इसी को हम बोलते हैं एक्यूमुलेट होना या कम्यूलेटिव एरर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये आप लोग का स्लोप करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये आप लोग का निगेटिव होता है। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। इफ़ h इज़ द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ द चैन ऑफ लेंथ L
द रिक्वायर्ड स्लोप करेक्शन इज, तो स्लोप करेक्शन हमारा कितना होता है, एच स्क्वायर अपॉन कितना होता है, 2l होता है। तो इसमें से देख लीजिए सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। ये आप लोग का अप्रोक्सीमेट रिजल्ट होता है, नेगेटिव होता है तो आप लोग को मालूम ही है, और एच के क्या होता है, एच के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, देखिए डायरेक्ट हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है। करेक्शन पर चेन लेंथ ऑफ 100 लिंक्स अलोंग अ स्लोप ऑफ एल्फा रेडियन इज। देखिए अगर आप लोग का स्लोप कैसा है, यहाँ पे लिंक देख लीजिए 100 लिंक है, और जो रेडियन में आप लोग को स्लोप का जो वो दे रखा है एंगल, वो रेडियन में दे रखा है कितना, एल्फा। तो उस केस में आप लोग को याद रखना है जो आपका करेक्शन होगा वो 100 एल्फा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 एल्फा, यानी कि जितनी भी लिंक होंगी उसको आप रेडियन जो एंगल होगा उससे मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपका करेक्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। चेक लाइन, चेक लाइन को और क्या बोलते हैं, प्रूफ लाइन। इसका काम क्या होता है, एक्यूरेसी को चेक करना। तो इन चेन सर्वे आर एसेंशियल रिक्वायर्ड, तो क्यों ज़रूरी होती है, बिल्कुल भाई एक्यूरेसी चेक करने के लिए ज़रूरी होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा और कौन कौन सी लाइन होती हैं तो वो मैं आप लोग को बता चुका हूँ। एक बेस लाइन होती है आप लोग की जो मेन स्टेशन को कनेक्ट करती है, सही है। एक बेस लाइन होती है, एक चेक लाइन होती है, और एक आप लोग की मेन लाइन होती है जो मेन स्टेशन को कनेक्ट करती है। बेस लाइन जो होती है वो लॉन्गेस्ट होती है, कौन सी होती है आप लोग की, लॉन्गेस्ट होती है। ये चीज़ आप, एक टाई लाइन होती है जो आप लोग के उसके फीचर्स होते हैं उनको इंडिकेट करने के लिए यूज करी जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39। फॉर टेकिंग ऑफसेट विद एन ऑप्टिकल स्क्वायर ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द चेन लाइन इट इज़ हेल्ड। देखिए अगर आप ऑफसेट ले रहे हो ऑप्टिकल स्क्वायर की हेल्प से, किसकी हेल्प से, ऑप्टिकल स्क्वायर की हेल्प से ले रहे हो, और किस साइड में ले रहे हो, राइट हैंड साइड में ले रहे हो, तो चेन जो आप लोग को हेल्ड करके रखनी हो, कैसे हेल्ड करके रखोगे, तो बाई लेफ्ट हैंड, किससे, बाई लेफ्ट हैंड और अपराइट। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी, जब राइट हैंड की साइड लोगे तो आप लोग को लेफ्ट से, ये आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 40। इसकी बात कर लेते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैन द चैन सर्वे वी वेल अडोप्टेड वन। आप लोग को बताना है किस केस में आप लोग चैन सर्वे को अडोप्ट कर सकते हो। तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ, स्मॉल एरिया होना चाहिए और ओपन होना चाहिए ग्राउंड। कैसा होना चाहिए, स्मॉल एरिया और ओपन होना चाहिए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए जल्दी जल्दी मैं इसलिए करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन पिछले लेक्चर पर बेस्ड हैं तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी करने हैं, सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 41। सैग करेक्शन कैसा होता है, तो निगेटिव होता है। सैग और स्लोप करेक्शन दोनों कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं, सही ना। कैसे याद रखोगे, SSC, सही है ना। तो जो सैग स्लोप करेक्शन होगा ये आप लोग का कैसा होगा, निगेटिव होगा। कैसे होगा, निगेटिव होगा करेक्शन, सही है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 42 की। यहाँ पे देखिए आप लोगों से बोला है व्हाट इज़ द ट्रू एरिया इफ़ द एरिया कैलकुलेटेड बाय अ चेन विच इज़ फाउंड टू बी 0.8 लिंक टू लॉन्ग इज़ एरिया 100 एकड़। देखिए आप लोगों से ट्रू एरिया बताना है। अगर आप लोगों ने जो मेजर किया है चैन से, उस चैन का जो लिंक थी वो 0.8 मीटर क्या थी, 0.8 क्या थी, लिंक जो थी वो ज़्यादा थी। तो आप लोग को जो एरिया आप लोगों ने मेज़र करा वो कितना था, 100 एकड़ था। तो आप लोग को ट्रू एरिया बताना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आप लोग को ये निकालना पड़ेगा कि चैन कौन सी ली थी आप लोगों ने। तो स्टैंडर्ड चैन आप लोग को माननी पड़ेगी, उसमें लिंक निकालनी पड़ेंगी। तो आप लोग इसको न्यूमेरिकल को कर सकते हो अगर करना चाहो तो, लेकिन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा अपर हो जाता है। हाँ ए के लिए ज़्यादा अच्छा न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने मान लिया कि वन चैन लेंथ में कितनी होती है, 100 लिंक होती हैं। वन चैन में कितनी है, 100 लिंक है। तो हमने करेक्शन अप्लाई करा, तो करेक्शन इन वन चैन कितना हो जाएगा अगर आप वन उसमें निकालोगे लिंक में, सही है नहीं, कितना हो जाएगा आप लोग का वन लिंक में जब आप निकालोगे तो 1/100 आ जाएगा। और जब 0.8 में निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0.8/100 आ जाएगा। तो वही हमने किया उसको, 0.8 लिंक अपॉन 100 लिंक। और जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो और आ जाएगा, यानी कि 8 अपॉन कितना आएगा, 1000। अब देखिए वन चैन लेंथ के लिए निकालना था तो वन उसमें ऐड कर दिया। तो वन जब ऐड कर दिया तो हमें करेक्टेड एरिया निकालना था। तो जो हमने मेजर्ड एरिया करा और जो हमने करेक्शन अप्लाई करेंगे किस में, 1 प्लस के 8 अपॉन, क्योंकि ये एरिया की बात हो रही है तो इसलिए हम इसका क्या कर देंगे, लेंथ का स्क्वायर। क्योंकि वो होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रू इंटू ट्रू, ट्रू इंटू ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स इंटू फॉल्स, सही है ना। ये हमारे पास होता है। तो जब हम ट्रू निकालते हैं तो यहाँ पे एक फॉल्स अपॉन क्या आता है, ट्रू। और जब एरिया की बात होती है तो यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आ जाता है आप लोग का, यहाँ पे फॉल्स वाला एक आ जाता है। अब एरिया की बात होती है तो फॉल्स एरिया या मेजर्ड एरिया आ जाता है, और यहाँ पे भी एरिया का स्क्वायर हो जाता है।
और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, सॉरी लेंथ का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पे आप लोग का ट्रू एरिया आ जाता है। तो वही उसी फॉर्मूले का हमने यूज़ करके यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लिया। सही है, तो कैलकुलेट करने के बाद आप लोग कैलकुलेशन कर ही सकते हो, ये आप लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे करेक्शन की हम बात कर लेते हैं कि एज पर चैन लेंथ अगर आप लोग ये 100 लिंक्स है और स्लोप जो है वो अल्फा है, तो उस केस में मैंने आप लोग को बताया था कि करेक्शन क्या हो जाएगा, आपका 100 अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है पूरा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो ये आप लोग का आ रहा है 1.5 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन कितना आ रहा है 100। तो आप इसको डायरेक्ट यार याद कर लो, मेरी मानो तो डायरेक्ट इसको याद कर लो, और चाहो तो स्किप भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कोई ज़रूरी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इंपॉर्टेंट, एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एन चैन लाइन मे बी सेट आउट विद। आप लोग को बताना है कि अगर 45 डिग्री का एंगल सेट करना है तो उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो आप लोग का ये होते हैं ऑप्टिकल स्क्वायर होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक ओपन क्रॉस स्टाफ होता है, एक फ्रेंच क्रॉस स्टाफ होता है। तो जो ओपन वाला होता है इससे तो आप कितने का करते हो, 90 डिग्री का करते हो, सही है ना। और जो फ्रेंच वाला होता है आप लोग का, इससे क्या करते हो कि 45 से लेकर के 135 के बीच का एंगल सेट कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंच क्रॉस स्टाफ की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, 45 से लेकर के 90 के बीच का कोई भी एंगल आप क्या ले सकते हो, उससे कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की, द डिस्टेंस बिटवीन स्लोप फॉर मेजरिंग डाउन हिल टू ऑब्टेन बेटर एक्यूरेसी। तो इस चीज़ का आप लोग को याद रखना है कि अगर आप लोग का डाउन हिल है, मतलब नीचे की तरफ आ रहे हो और आप लोग को चेनिंग करनी है, तो उस केस में अगर आप लोग को बेटर एक्यूरेसी चाहिए तो उस केस में आप ध्यान रखना डिक्रीज विद इंक्रीज इन स्लोप, वो आप लोग की कम होती जाती है, एक्यूरेसी जो होगी वो कम होती जाएगी अगर स्लोप आप लोग का क्या है इंक्रीज हो रहा है। तो ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए हाइपोटेंशियल करेक्शन यहाँ पे आएगी आप लोग का हाइपोटेंशियल स्लोप करेक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो ये आप लोग का स्लोप करेक्शन के केस में कितना आता है, एल कोस थीटा -1 आता है, और हाइपोटेंशियल के केस में भी कितना आता है, एल सेक थीटा -1 आता है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग होता है। तो स्लोप करेक्शन हमसे उसने पूछा है, तो स्लोप करेक्शन क्या हो जाएगा, 30 मीटर चैन के लिए 30 कोस थीटा -1। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।